हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू माय चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स अकेडमी. And today we are going to solve miscellaneous exercise of complex number class 11th NCERT book. So we will proceed to our first question of the miscellaneous exercise, and the question is I to the power 18 plus 1 upon I iota power 25 and whole power is 3. ओके, तो चलिए एक रिकॉल लिख लेते हैं बच्चों. इसका आई की जो वैल्यू होती है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि आई की वैल्यू रूट के अंदर -1 होती है इस तरह से. तो चलिए ये सारी पावर्स हम अब लेकर आएंगे अपनी आई स्क्वायर में. तो देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है. आई स्क्वायर ये हो गया 9 2 जा 18. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस तरह से, आई स्क्वायर -1 या 9, और इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 12 2 जा 24, और एक आई ये हो गया 25, और यहाँ पे हो गया ये हमारा 3. तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि जब भी नेगेटिव बेस के ऊपर दो तरह से पावर नोटेशन आ सकती है. अगर यहाँ पे पावर हमारी इवन होगी नेगेटिव बेस के ऊपर तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव बेस के ऊपर पावर अगर ऑड होगी तो आंसर हमारा यहाँ पे नेगेटिव आएगा. तो देखिए नेगेटिव बेस है और पावर लगी है ऑड, तो -1 आएगा. यहाँ देखते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी. -1 के ऊपर 12 इंटू में आई होल पावर 3, ये -1 प्लस, फिर से देखिए एक बार नेगेटिव बेस के ऊपर इवन पावर है यानी आंसर प्लस का, तो सिर्फ आई, ये कुछ इस तरह से हो गया. यहाँ पे -1, इसका ऊपर नीचे हम आई का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से, पावर 3, और ये हो गया -1 प्लस आई अपॉन आई स्क्वायर होल पावर 3 -1, और इसकी वैल्यू होगी -1, तो ये हो गया -i. अब इसमें से एक माइनस बच्चों बाहर निकाल लेते हैं. आपको 1 प्लस आयोटा पे पावर 3 यानी a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे खोल देना है. उसको खोलिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इनटू में a प्लस बी, इस तरह से. चलिए 1 का होल क्यूब 1, इसको मैं एक बार फिर से आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूँ. ये हो जाएगा हमारा 3i प्लस 3i स्क्वायर. इसका मैंने इसमें अंदर इसमें भी और इसमें भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है दोनों टर्म में. तो चलिए आगे देखते हैं. 1 ये हो गया -1 यानी -i, और प्लस 3i, और इसकी वैल्यू फिर से एक बार माइनस का 1. तो चलिए 1 -3 यानी -2 प्लस 2i, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 2 माइनस 2i, और यही हमारी a प्लस आई बी की फॉर्म होगी. ठीक है बच्चों, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो देखिए बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन. For any two complex number Z1 and Z2, prove that real Z1 into Z2 is equals to real Z1 into real Z2 minus imaginary Z1 into imaginary Z2. देखिए मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूँ आपको. Z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी होता था. इसमें ये पार्ट हमारा रियल पार्ट होता था और ये पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट होता था. ये पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट होता था. ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रियल पार्ट होता था, रियल पार्ट, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता था. ठीक है, तो अब कोई से भी दो नंबर हम ले लेते हैं. लेट Z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी एंड Z2 इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी. ये दो हमने यहाँ पे
कोई से भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। तो चलिए पहले यहाँ पे लिखा है Z1 इंटू Z2, तो यहाँ से हम Z1 इंटू Z2 निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। और ध्यान से देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी है, तो a का स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया हमारा Z1 इंटू Z2। ठीक है बच्चों, तो पहले सारी चीज़ें यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब मुझे चाहिए रियल Z1 Z2। तो देखिए इसमें आयोटा का तो कोई पार्ट आया ही नहीं है ना, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा, क्योंकि इस नंबर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। मेरे पास इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो उसको मैंने लगा दिया इसमें 0 से। ठीक है, तो रियल पार्ट हमारा निकल आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है हमारी यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए रियल Z1 आपका कितना है, देखिए Z1 ये है, तो रियल Z1 हो गया आपका A। रियल Z2 वो भी आपका क्या होगा, देखिए ये भी आपका होगा A। अब इमेजिनरी Z1 चेक करिए, इमेजिनरी Z1 B और इमेजिनरी Z2, तो Z2 ये है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो होगा -B, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे ये निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रियल Z1 A, रियल Z2 ऑल्सो A माइनस इमेजिनरी Z1 B एंड इमेजिनरी Z2 इज -B। सो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि रियल Z1 Z2 जो आया है वो हमारा रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2 के बराबर होगा। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज कि रिड्यूस करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है a प्लस आई बी। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो सब a प्लस आई बी की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, तो इसे हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए पहले वाले ब्रैकेट से मैं LCM ले लेता हूँ, इससे 1 माइनस 4i और 1 प्लस आई, ये दोनों मैंने यहाँ पे LCM ले लिए। तो देखिए इधर हो जाएगा 1 प्लस आई और इधर हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4i, कुछ इस तरह से। इसको अभी ऐसे ही लिख दीजिए 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई, ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस आई माइनस 2 और प्लस 8i, इसका नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 हो गया ये प्लस आई माइनस 4i और माइनस 4i स्क्वायर, कुछ इस तरह से। और देखिए इसमें अब यहाँ पे मैं इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। इसमें आप इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 5 माइनस आई अपॉन 5 माइनस आई। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है डिनोमिनेटर में साइन चेंज करना। तो मैंने आयोटा पार्ट का साइन यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो आपका चेंज कर दिया। तो चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस 2 ये -1 प्लस 9i अपॉन 1 माइनस 3i और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 जा 15
और ये 3i माइनस 20i और प्लस 4i स्क्वायर, और नीचे हमारी a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो कुछ इस तरह से। चलिए और इसको सॉल्व करते हैं। -1 प्लस 9i अपॉन ये हो गया आपका 5 माइनस 3i। यहाँ सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए ये होगा -4, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है बच्चों वो -1 होती है। तो 15 में से ये जाएगा तो यहाँ आएगा 11 और ये हो जाएगा आपका 23i। सो 25 प्लस 1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो चलिए अब देखिए क्या होता है। -1 प्लस 9i अपॉन 5 माइनस 3i इंटू ये हो गया 11 माइनस 23i और अपॉन में 26। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे अभी एक i का पार्ट आ रहा है, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए -1 का 11 में -11, ये हो जाएगा प्लस 23i और ये प्लस का 99i और 23 9 जा, तो 23 9 जा कर लेते हैं। 27 2 18 और 2 20। तो ये हो गया हमारा माइनस का 207i स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास बचा है 26 और साथ में है 5 माइनस 3i। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस मिक्स टुगेदर प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा -11 प्लस, इनको ऐड कर लीजिए 122i और ये प्लस का 207 अपॉन 26 5 माइनस 3i, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों। चलिए और सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना बचेगा, 207 में से 11 को माइनस कर लीजिए, ये हो गया 6 और ये हो गया 19। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 196 प्लस 122i अपॉन में 26 5 माइनस 3i। देखिए इसमें से मैं 2 कॉमन लेके 26 को हटा देता हूँ, तो 2 कॉमन लूँगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 प्लस ये हो गया 61i और अपॉन में हो गया हमारे पास 13 5 माइनस 3i, कुछ इस तरह से। तो चलिए अब मुझे नीचे वाले नंबर को यहाँ से हटाना होगा, तो उसके लिए मैं 5 प्लस 3i यानी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई इसका करूँगा। तो चलिए करते हैं। 98 5 जा, ये हो गया 490, 98 3 जा, 294i प्लस 61 5 जा, 305i प्लस 61 3 जा आई स्क्वायर और अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर करेंगे तो 9i स्क्वायर, कुछ इस तरह से। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये वैल्यू हमारी बनेगी माइनस, तो 490 में से 183 को आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए, ये हो गया हमारा 307। यहाँ पे ये दोनों नंबर आपके ऐड हो जाएंगे, 305 और 294, ये हो गया 599 और अपॉन में आएगा 13 और ये हो जाएगा 25 प्लस 9, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 307
प्लस 599i और अपॉन में 13 इंटू 34। तो चलिए 13 से 34 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। $442, सो 307 प्लस 599i एंड अपॉन में 442। कुछ इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे निकल आएगा। आंसर भी चेक कर लेते हैं। हाँ, 307 प्लस 599i अपॉन 442, ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू इन स्क्वायर रूट a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए एक बात का ध्यान रखिए कि z इज इक्वल्स टू होता है a प्लस आई बी। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट लिखना हो तो मैं उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूंगा। ध्यान रखिए कहीं भी अगर आपसे कॉन्जुगेट पूछा जाएगा तो आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ भी मैं इसका कॉन्जुगेट लिख रहा हूँ तो ऐसे लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट। तो चलिए कॉन्जुगेट लेते हैं। देखिए इमेजिनरी पार्ट का मैं साइन चेंज कर रहा हूँ दोनों तरफ से। ये देखिए इमेजिनरी पार्ट का मैंने साइन चेंज कर दिया। ये इक्वेशन 2 और ये है हमारी कुछ इक्वेशन नंबर 1। तो मल्टीप्लाई 1 एंड 2, हम 1 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए x माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई, ये हो गया इधर मल्टीप्लाई। और इधर मैं इस पूरे को स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है। तो a माइनस आई बी ए प्लस आई बी अपॉन ये हो गया हमारा c माइनस आई डी और c प्लस आई डी। तो देखिए ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सब जगह a प्लस बी, ए माइनस बी की प्रॉपर्टी है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में भी a स्क्वायर, a की जगह पे c है और b की जगह पे i और d है। तो देखिए इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, i का स्क्वायर और y का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये सबके होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिए। और देखिए आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बच्चों क्या होती है -1 और एक माइनस यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में यहाँ पे शायद होल स्क्वायर होगा, यस हाँ यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो इसका भी खोल लेते हैं। यहाँ पे अगर इसको खोलेंगे हम तो देखिए ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, इस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा इस तरह से और इधर से ये स्क्वायर रूट का साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा प्रूफ दैट यहाँ पे आ गया है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बस आप एक बात का ध्यान रखें कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हर जगह टेकिंग कॉन्जुगेट करना है, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका लिखा हुआ है उसमें आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। चलिए
तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप इससे फेमिलियर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी आप फेमिलियर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी आप सब जानते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, वो आ रही है कि ये जो इन्होंने ये लगा के दिया हुआ है, ये इसको कैसे हटाएंगे। तो देखिए z इज इक्वल्स टू होता है a प्लस आई बी। अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो मॉडुलस के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये मॉडुलस निकालना है इसको पूरा सॉल्व करने के बाद। तो चलिए आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। z1 की जगह z1 लगा देते हैं, z2 की जगह पे z2 की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, प्लस 1 अपॉन में z1 माइनस z2 और प्लस 1। फिर से ये मॉडुलस लगा देते हैं, आगे चलते हैं। देखिए 2 और ये 1 3 और 1 4, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा ऊपर, और नीचे 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1, क्योंकि मुझे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस लगा था तो अंदर का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। 4 अपॉन देखिए 2 और ये 1, देखिए 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारा 2 माइनस 2i। तो चलिए इसमें से भी मैं नीचे से 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये 1 माइनस आई, इससे इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो मेरे पास बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस आई। मुझे इसका मॉडुलस चाहिए। अभी भी देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आएगी, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आएगी तब तक आप मॉडुलस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लाएंगे, मैं इसमें कॉन्जुगेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। कॉन्जुगेट से देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैंने बताया था आपको कि कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। तो ऊपर क्या हो गया 1 प्लस आई, और नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 प्लस आई, a स्क्वायर यानी 1 और b स्क्वायर यानी i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया कुछ इस तरह से, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस तरह से। ये आ गया मेरा a प्लस आई बी। देखिए चेक करिए a प्लस आई बी। तो अब इसका मॉडुलस मैं निकालूंगा, तो देखिए इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, सॉल्व करेंगे 2 अपॉन 4, और ये आएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2। अगर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 2 अपॉन 2। कुछ इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए मॉडुलस निकालते टाइम मैंने भी यही किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a तो हमारा हो गया 1 अपॉन 2 और b हो गया हमारा, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, इस तरह से ऐसे, तो देखिए ये क्या हो गया a प्लस आई बी, आ गई ना वही फॉर्म। तो जब तक आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ले आएंगे तब तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस नहीं निकाल सकते। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। a प्लस आई बी दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो देखिए कुछ फैमिलियर लगा आपको क्वेश्चन, अभी अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से करने वाले हैं हम। टेकिंग कॉन्जुगेट इसका, तो a माइनस आई बी, रियल पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए इस तरह से, और नीचे तो रियल पार्ट है ही नहीं, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये एक बार फिर से इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आई बी का a माइनस आई बी से, और
एक्स प्लस आई होल स्क्वायर का इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 से। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं डायरेक्ट कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ और इनको आप एक ही ब्रैकेट में इस तरह से बंद कर दीजिए। देखिए क्योंकि दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं होल पावर 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे ये डबल है तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे करेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए फिर से एक बार 1 टाइम्स ऐड एंड 1 टाइम्स सब्ट्रैक्ट, फिर से एक बार वही प्रॉपर्टी आ गई है तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये होल स्क्वायर। तो देखिए यही हमें लेकर आना था। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो सिंपल है, टेकिंग कॉन्जुगेट करिए। आगे भी एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कॉन्जुगेट करके दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।